अरविंद यादव जी हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल। अरविंद जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एमएच खान, प्रवक्ता बीएसपी भी हमारे साथ जुड़े हैं। एमएच खान जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, बता दूं कि 9 जिले 54 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। आलोक जी, सबसे पहले आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा और आपसे ही सवाल मेरा पहला है कि अब पूर्वांचल की जनता, या यूं कहें कि देश की जनता, किस तरीके से यूपी की जनता स्वागत के लिए किस तरीके से तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा। 5 साल के किए हुए कामों को हमने जनता सामने रखा। एक ईमानदार नेता को चुनने के लिए जनता वोट कर रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रिकॉर्ड को क्रॉस करेगी, जिस हिसाब से हमको सभी चरणों में समर्थन मिला है। क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा कारण था इस उत्तर प्रदेश को ठीक करने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से किया है। और वो जनता खुद बोल रही है आगे बढ़ करके। हम तो प्रवक्ता है पार्टी की, अपनी बात कहेंगे, लेकिन जनता के बीच में जब आपके मीडिया के लोग जाते हैं और बात करते हैं, तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा उनको रहता है कि भाजपा के आने के बाद सुरक्षा से अच्छा हुआ है। बिजली के बारे में जनता कहती है कि बिजली पहले से बहुत बेहतर हुई है। और जो गरीबों को राशन जा रहा है, वो एक गरीबों को जो है के लिए बहुत बड़ी राहत बनकर के आई। ये तो 3 मेन कारण हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को, जनता को हर जगह सुनने को मिला है। इसके अलावा गरीब कल्याण की तमाम योजनाओं को हमने जो है जनता तक पहुंचाया। गरीब कल्याण की योजनाओं को पहले गरीबों के लिए तमाम पार्टियां बनाती थी प्रोग्राम, लेकिन कोई उसको लागू नहीं कर पाता था और जमीन तक पहुंचाना और मुश्किल था। उसका हमारे पास एक पूरा मैकेनिज्म था। हमने जो है गरीब कल्याण की सारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया और उसका बराबर उसका अब हम पता भी करते रहे कि वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि आज जो है 100 रुपया अगर मोदी जी भेजते हैं तो 100 रुपया जमीन तक पहुंचता है, बीच में कोई भांजे नहीं मार सकता जी। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगी जी। चलिए, हमारे साथ रोहित जी हैं। रोहित जी, तमाम सारी चीजों का जिक्र किया आलोक जी ने भी कि जो मूलभूत यानी कि जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान की जब बात करते हैं, वो जनता के बीच जा रहे हैं और पूरी तरीके से बीजेपी अपने कार्यों को लेकर के जनता के बीच जा रही है और उम्मीद भी है पूरी और उससे विश्वास भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीब के ऊपर लाठी चलाने का काम किया है। इसीलिए इन्होंने रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर ही सबसे ज्यादा प्रहार किया है। महंगाई का प्रहार इन्होंने किया है, जनता ने ईवीएम के माध्यम से इनके ऊपर प्रहार करने का काम किया है। इनकी गठरी बांध दी है जनता ने। इनको पलायन का बड़ा शौक है और पलायन इनको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पलायन जनता करवाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सूखड़ा साफ हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी अगले 50 साल तक उत्तर प्रदेश का शोषण करने के लिए सत्ता में नहीं आ पाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी को खुद पता है कि जिस तरीके से 5 साल तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चलाने का काम किया था, जनता ने इनके मंसूबों पे बुलडोजर चला दिया है और ईवीएम के माध्यम से जनता ने एक एक अत्याचार का जवाब भारतीय जनता पार्टी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी का सूखड़ा साफ होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा, ये बात रोहित जी आप किस आधार पर कह रहे हैं, ये बताइए अच्छा जरा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या 5 सालों में जी? उन्होंने तो अभी आलोक जी ने अभी काम सारे अपने गिनाए ना। अभी काम सिर्फ ये कहते हैं ना, ये तो कागजी इवेंट क्रिएट करना जानते हैं। यूक्रेन से बच्चे आ रहे हैं, उनको किस तरीके से उन्होंने परेशान करके यहाँ पे लाए। आप देखिए क्या स्थिति है इनकी नमस्ते तक नहीं ले रहे हैं। इनके मिनिस्टर खड़े हुए नमस्ते कर रहे हैं, हाथ जोड़ के, बच्चे मुंह फेर के चले जा रहे हैं। कैसे इवेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वहां पे भारत माता की जय के बाद मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से इवेंट क्रिएट करने की इन्होंने कोशिश की है हर चीज के अंदर, चाहे वो कुछ भी हो। अगर ये 5 किलो अनाज देते हैं तो उसके लिए 150 रुपए का झोला छपवा लेते हैं। चलिए, अच्छा, ये सारा प्रचार एक तरफ, लेकिन आलोक जी मैं जरा जल्दी से, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था मैं एक सार्थक बहस कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा था कि जो भी छात्र फंसे हैं उनको भारत सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित लाएगी और इसके लिए लगातार काम भी किए जा रहे हैं। तो वो काम आ भी रहे छात्र, ये बात आप लोग क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? किस तरीके से, क्यों आखिर सवाल उठा रहा है विपक्ष? आलोक जी, विपक्ष का काम है सरकार के किए हुए कामों का विरोध करना। रोहित जी आज जितनी बातें कर रहे हैं मैं उसको बहुत हंस करके ले रहा हूँ, क्योंकि उनकी बातों में कहीं पे कोई तथ्य और आधार नहीं है। तथ्यों के आधार में बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। चुनाव निकल चुका है, कम से कम अब तथ्यों के आधार पर राजनीति करना शुरू करें। एक पार्टी की बी टीम बन करके रह गए हैं और उसके बाद जो है जवान तो इतनी बड़ी है कि मतलब पता नहीं क्या कर देंगे। अरे अब तो चुनाव आप लड़ चुके हैं ना, हम पर जो आरोप आप लगाना था लगा चुके।
हम जो कहना चाहते थे हम अपनी बात कह चुके हैं। हम्म। अब तो जनता अपना निर्णय दे चुकी है। जी अब आपको 10 तारीख को उसका सामने आ जाएगा। बिल्कुल। अब अभी भी रही मेरी बात आलोक जी, अभी जहां भी मेरी कोशिश यही है कि अभी भी मतदान का लगभग 2 घंटे का वक्त है, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे मतदान कहीं ना कहीं प्रभावित हो। जैसा कि सुचारू रूप से चल रहा है वैसा ही चले, और लगातार मैं अपील भी कर रहा हूं। अरविंद जी, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच, फिलहाल मैं जरा एक मतदान के प्रतिशत को लेकर भी इस चरण की टिप्पणी चाहूंगा आपसे। नहीं, देखिए, मतदान में जिस तरीके से अभी आपने दिखाया प्रतिशत, तो सबसे ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि मतदान वाराणसी में कम हुआ है। और कहीं ना कहीं आप पिछले रिकॉर्ड भी देख लीजिए, जितने चरण हुए आपसे 6 चरण हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर कहीं मतदान हुआ है तो गांव क्षेत्रों में हुआ है, ग्रामीण इलाकों में हुआ है। हर जगह शहर में मतदान कम हुआ है, और इसका साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित समाज में जिस तरीके से व्यापारी वर्ग, किसान, महिला, नौजवान, मुसलमान परेशान है, भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है। प्रयागराज में आप देखिए कि किस तरीके से लाठी का बदला लेने के लिए वहां के नौजवान एकजुट होकर के और ट्रेन के माध्यम से 7वें चरण के वोटिंग के लिए गए हैं, और करारा जवाब इनको दिया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के चेहरों की मुस्कान गई है, वो भी इसी का हश्र है। सबको पता है 10 तारीख को परिणाम आ रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, आदरणीय जयंत जी, ओम प्रकाश राजभर जी, सबके सहयोग से 300 सीटों से ऊपर हम लोग जीत करके सरकार बनाने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की हताशा, निराशा की देन है, बौखलाहट की देन है कि मुख्यमंत्री जी के विशेष जाति के चंद गुंडे, जिसको ये लोग कहते हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश हमने बनाया है, अपराध मुक्त नहीं बनाया है। आपने एक विशेष जाति के चंद गुंडों को इतना मौका दे रखा है कि चुनाव में बूथों पे चढ़ के गुंडई कर रहे हैं। और वो घटना चाहे जौनपुर हो, प्रतापगढ़ हो, गोरखपुर, देवरिया हो, किसी भी जनपद में आप जाइए, देखिए कि किस तरीके का हश्र हुआ है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गुंडई की है। उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। 300 से ज्यादा। चलिए ठीक है, ये आपका अपना स्वयं का आकलन हो सकता है। ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आऊं से जरा मैं अभिषेक जी के पास आ रहा हूं। अभिषेक जी, मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा कि आप इस पूरी कवायद के बीच इन 7 चरणों में अपने आप को कांग्रेस कहां पर पा रही है। देखिए, बहुत समय बाद कांग्रेस पार्टी सारी सीटों पर चुनाव अकेले लड़ी है और कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि हम लोग पिछली बार भी विधानसभा का जब चुनाव लड़े थे तो गठबंधन हुआ था, मात्र 90 सीटों पर चुनाव लड़े थे। इस बार तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो बढ़ चढ़कर निकल कर आए हैं, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2.5-3 वर्षों से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी नीति है उसके खिलाफ प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी सड़कों पर उतर के आए हैं और हमने लड़ाई लड़ी भारतीय जनता पार्टी से। तो हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता से बाहर हो जाए, क्योंकि जिस तरीके की सेलेक्टिव अप्रोच और सेलेक्टिव कार्रवाई करी है, गुंडों की बातें करते हैं कि गुंडागर्दी थी, तमाम चीज़ों की बातें बीजेपी वाले हमेशा करते हैं, मगर अपनी सरकार में इनको गुंडागर्दी नजर नहीं आती। साधु संतों की हत्या हो जाती है, प्रयागराज में युवाओं को गोली मार दी जाती है, इनके कार्यकर्ताओं तक की हत्या करी गई, कितने वीडियो वायरल हुए मगर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। डकैतियाँ हो गई बैंकों में, 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ, 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, उसमें युवा जो है मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर बैठे रहते हैं तो पानी ये लोग उनके ऊपर ठंड में फेंकते हैं, लाठियां मारते हैं। इस तरीके की तमाम वारदातें हुई हैं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अंततः ये लोग पलट के वहीं पर धर्म, जाति, इन तमाम चीज़ों के अराउंड ये राजनीति करना चाहते हैं। उसी तरीके का इनका गठबंधन भी है, और ये लोग प्रदेश की जनता को कुछ देना नहीं चाहते हैं, केवल गुमराह करना चाहते हैं। मगर देखिए अब 2022 है और जनता बहुत समझदार हो गई है, इनको सत्ता से फेंकने जा रही है। जी चलिए, कौन किसको पटकनी देगा ये तो 10 मार्च को ही पता लगेगा। फिलहाल 10 मार्च का फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। बीएसपी प्रवक्ता एमएच खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए। एमएच खान जी, आपने तमाम पैनल में आए हुए लोगों की आपने बात सुनी। मैं अगर बीएसपी की बात करूं तो लगातार आप लोगों ने एक बीएसपी की बात करें तो एक सेफ गेम खेला, बहुत कम मैदान में उतरे, प्रचार के लिए भी गए, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बाद में आते आते चुनाव नजदीक आते आते कई रैलियां भी करी, लेकिन एक बहुत ज्यादा किसी पर टीका टिप्पणी नहीं की, बहुत सेफ जोन में आप लोग रहे।
नहीं, कहीं सेफ जोन में नहीं रहे। महंगाई पे बात हमने की, किसानों की बात हमने की, दलितों की बात हमने की, अल्पसंख्यकों की बात हमने की, गुंडों की बात हमने की, जो शहीद हुए किसान 700 उनकी बात की। हमने सारे मुद्दे उठाए और सारी रैलियां भी की और सब बीच में भी रहे हम लोगों के बीच में। अब सवाल इस बात का है कि सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा पिछड़ा यही तो है उत्तर प्रदेश में। 70% आबादी गांव देहात में रहती है और ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पेट्रोल डीजल का दाम पर भी गिनवाया गया। अगर जनता ने इस चीज को संज्ञान लिया होगा, देखिए ये सबसे ज्यादा गिनवाते हैं कि हम 5 किलो अनाज देते हैं, तो ये कह दिया इन्होंने मार्च तक का ही हम देंगे। और जो देते हैं तो क्या अपने पॉकेट से देते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी अपने दफ्तर से दिलवाती है क्या? ये टैक्स पेयर का पैसा है और जनता के बीच में अगर आप दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आपने कोरोना काल में जो काम किया है, जिसमें एक एक घर से 8-8 आदमी मर गए, आपके भारत समाचार नहीं दिखाया था कि मलिहाबाद के पास एक फैमिली थी जिसमें 8 लोग मर गए, जिनको न ऑक्सीजन मिला, न दवा मिली, न बेड मिला, न अस्पताल मिला। तो वो कोरोना काल भी लोगों को याद है। अगर ये सारी चीजें जनता देख के वोट करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। और 2012 से लेके 2017 तक जो गुंडा राज चला समाजवादी पार्टी का, जो दंगा हुआ, चारों तरफ मुसलमान और हिंदू सब टेंटों में बैठे रहे, अगर उस चीज को संज्ञान में जनता ने लिया है तो 10 साल ये पत्थरों के निश्चित घरों जानिए में कि क्यों भारतीय थे? जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का सफाया होने जा रहा है। 10 साल पत्थर के घरों में क्यों थे? सड़क पे नहीं समाज निकल पार्टी पूरी सकते तरह से थे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जी चलिए, हर दल इस वक्त बड़ी विडंबना है कि पूरी तरीके से अपनी पार्टी के काम भी गिना रहा है और अपनी पार्टी की सरकार भी बनने की बात कर रहा है। आलोक जी, चुनौतियों की बात की थी तो लगातार विपक्ष ने अपनी अपनी बात रखी। अब आप लोगों ने कहा कि राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सवाल अब मेरा आपसे यही है कि चुनौती साफ तौर पर मिल रही है, यानी कि अगर बात करें तो नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी रिपीट करिए। हाँ, विपक्ष से आपको चुनौती साफ तौर पर मिल रही है, कैसे निपटेंगे फिर? निपट गए। देखिए, विपक्ष को भी पूरा अधिकार है लोकतंत्र में, उनका भी बिल्कुल। विश्वास है चुनाव लड़ने। लेकिन हालांकि विपक्ष की जो पार्टियां सब एक परिवार की पार्टियां बनकर रह गई हैं, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका लोकतंत्र में विश्वास है। जहां पर अध्यक्ष बदलता है तो उसका बेटा अध्यक्ष नहीं होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है। प्रधानमंत्री अगर हटता है या मुख्यमंत्री अगर हटता है तो दूसरा व्यक्ति ज्योतिराज को सिंधिया मौका को जब मिलता है, लेते हैं उसके तब परिवारवाद नहीं दिखाई पड़ता है, और पीएन सिंह को जब भाई, लेते हैं धैर्य तब रखिएगा, ये परिवारवाद क्या नहीं दिखाई तरीका है? पड़ता है। जी जी चलिए, है सुनिए, ना? एक एक करके ये तो सुनेंगे। मैं बहुत आपके ही पास आ रहा हूं। लेते हैं तब परिवारवाद नहीं दिखाई बहुत पड़ता। अरे इनके यहाँ खुद सर, 3 पीढ़ी के लोग हैं। और गीता बहुगुणा सर, मैं आ जोशी के रहा हूं। बेटे को टिकट सभ्यता देते को समय ठीक है, आपको समाजवादी ब्राह्मण समाज से आते हैं। नहीं, 3 पीढ़ियों के लोग तो आपके यहाँ हैं। ठीक है सर, मैं कल्याण अभी आपके सिंह पास के आ रहा हूँ। स्वर्गीय मैं अभी हो गए, आपको उनके पूरा बेटे मौका आलोक दूंगा। के पोते जी, हैं। आलोक जी को अपनी बात रखने लालजी दीजिए। के ठीक है? गुंडागर्दी पार्टी, बेटे चलिए, दंगावादी अभी मैं पार्टी, चाहूंगा कि आतंकवादी आलोक जी है, उनके अपनी बेटे बात हैं, रखें। जो आलोक नेता हैं अवस्थी यहाँ जी, पर। मेरा सवाल आलोक जी से है। चुनौती ठीक है, कुछ है ही नहीं। ठीक है। आलोक जी निपटे हुए लोग अरे हैं। भाई, एक आलोक का दूसरे आज आलोक से की सवाल है। जनता मैं ने आ रहा हूँ निपट अरविंद जी, दिया। आपके पास आ रहा हूँ। पहले मैं आलोक जी अपनी बात पूरी करिए जी। देखिए आलोक जी, इनका लोकतंत्र बिल्कुल भरोसा नहीं है। कैसे चिल्लाने लगे? हाँ। तथ्य हो तो बात करिए अरे, ना। तथ्यों को युवाओं आगे के आवाज से लोकतंत्र बात सुनेंगे, करें। में आस्था सर, रहे। बात बहस कराने नहीं में हो रही सारा है। वक्त निकल जाएगा। बहस नहीं हो रही है, लाठियां अभी तो ना ऐसी चलाते बातें युवाओं कहोगे, के उठ के ऊपर। भाग जाएंगे आप यहाँ से। चलिए, वहाँ लोग आलोक जी, आप नहीं अपनी हो बात रहे। रखिए, आपकी बात ऑन एयर जा रही। चलिए, ठीक है देखिए आलोक जी, मैं इस तरह से डिबेट कर नहीं सकता। जी जी, और मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आलोक जी, बताना ठीक है, है इस सर। तरीके से ये जो है अरविंद जी, इकट्ठा अरविंद जी, कर रहे हैं। अब आप डिबेट कर भी नहीं पाएंगे। आपकी आवाज जा रही है आलोक जी, और ये मैं आपको आलोक जी, अब आप मैं डिबेट एंकर, कर भी मैं नहीं होस्ट कर रहा हूं। पाएंगे। आलोक जी, मेरा आपसे लेकिन सवाल है, अभी मैं मेरा- आपको पूरा मौका दे रहा हूं। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है, दर्शक सुन रहे हैं हमारे आपको। जी देखिए, मैंने साफ साफ आपसे कहा है कि हमारी पार्टी एक लोकतंत्र की व्यवस्था पे विश्वास रखने वाली पार्टी है। एक परिवार की जेब की पार्टी नहीं है कि जो है अपने को बांटता है और जनता का और बाकी कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये मैंने कही है, हमने अपने प्रदेश पे अपराधियों को मुक्त कराया है। आज भी देखा होगा आपने, इसीलिए शासन अपराधी की तरह का क्रिकेट चुनाव खेल चल रहा रहा है। है,
सातवें चरण के चुनाव में बूथों पे चढ़ के समाजवादी गुंडाई पार्टी कर का रहे हैं। की एक कैंडिडेट आलोक कहता है जी, कि एक हफ्ता अधिकारियों को यहीं पर मुख्यमंत्री रखिए, जी के जो जात अपराधियों विशेष के के खिलाफ जो गुंडे कार्रवाई कर रही है, जो किस बुलडोजर चला तरीके है। से बूथों पे गुंडाई कर रहे हैं, सबने देखा आलोक जी। अरे भाई अपनी हैसियत पे रहो जरा सा। सुनिए, सबने देखा है आलोक जी। ठीक है अब आप लोग और बहुत सवाल आलोक जी, जहाँ तक की पार्टी जो है एक सीट पाई है अरे खाली। सुनिए, अपनी औकात में अपनी हैसियत पे हमने रहो। एक सीट ठीक है ना? पाया हो या 403 बोलने लड़ा सबसे आगे हो, काम हो, करने हमने में बिल्कुल युवाओं जीरो। के न्याय दिलाने गुंडों को की लड़ाई पालते हो, लड़ी है। दलियों को उसका तुष्टिकरण करते हो। आपने जिसके भाई, ऊपर इनको लाठियां अगर बरसाई डिबेट है का उसकी डेकोरम नहीं लड़ाई पता है लड़ी तो है। मैं चिल्ला चलिए उसका जवाब अब जनता भी देगी ना। रोहित जी से एक सवाल, रोहित जी लगातार कानून व्यवस्था ठीक है ठीक है आलोक जी अब जरा रोहित जी का सवाल सुनिएगा जी। रोहित जी से मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है अरविंद जी और आलोक जी आप सुनिए, ठीक है सर आप दोनों ही आपस में फिर चर्चा करिए। आलोक जी मैं आ रहा हूँ, अरविंद जी आपको मैं विनम्रता के साथ आपको शांत कराना चाहूंगा। सुनिए देखिए घूमते थे, एक पार्टी एक टिकट पाए हो खाली आलोक जी, सर किसने कितने टिकट पाए हैं, लेकिन काम के दम पर किसने वोट मांगा। रोहित जी कानून व्यवस्था और परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा है जिसका आरोप लगता है, इस सवाल का जवाब चाहूंगा। ठीक है जी, दर्द इसीलिए ठीक है पेट में है। अरविंद जी सुनिए, अब रोहित जी से मेरा सवाल है। रोहित जी अब आप परिवारवाद और कानून व्यवस्था को लेकर के हमेशा आप लोगों पर आरोप लगता है, इस सवाल का जवाब चाहूंगा। ठीक है आलोक जी मैंने रोहित जी से, ठीक है अरविंद जी आप शांत हो जाइए। ठीक है जी अब रोहित जी से सवाल, 3 मिनट हो गया सर शांत कराते हुए जी। रोहित जी आपसे, हाँ मतलब अरे गज भर की लगाम निकल करके आ गई है पार्टी एक सीट की पार्टी है और गज भर की जवान निकल करके आ गई है। इतनी जनता को कोई लेना देना नहीं है इनको। अभी 4 ठीक है आलोक जी अब सुनिए आपने जो मुद्दे उठाए हैं। अरे बुलडोजर फिर चलेगा, वाह फिर वाह चलेगा वाह। बुलडोजर। अरे बुलडोजर अरे आपको ये कहना चाहिए ना बुलडोजर चले फिर चले। ठीक है अरविंद जी मुझे लगता है कि सच तब होती है, विपक्ष की भूमिका तब होती है। आपने पाल रखा है उनके ऊपर। चलिए अब अरविंद जी शांत हो जाइए। आप घबराइए अरविंद जी अब बुलडोजर आलोक जी ठीक है सुनिए आलोक जी, चलिए हाँ बुलडोजर मुख्यमंत्री जी के विशेष जाति के गुंडों पे चलेगा जिन्होंने बूथों आपने अपनी बात रख ली, जिन्होंने महिलाओं अब 10 साल तक इंतजार करिए ना। अब ठीक है रोहित जी आप सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है रोहित जी से मेरा सवाल कानून व्यवस्था का। अरविंद जी अब आप शांत हो जाइए जी। ठीक है आलोक जी आप शांति नहीं हो रहे हैं। आलोक जी आप सही से बात किया। ठीक है मैं कंडक्ट करा रहा हूँ ना डिबेट को। अब आलोक जी से मिलाने की नहीं जरूरत है। आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता क्यों है? और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप सवाल नहीं सुनने दे रहे। ठीक है चलिए रोहित जी को सुनेंगे अब। ठीक है ये इस तरह के लोगों को डिबेट में आप जो बुलाते हैं मुझे समझ नहीं आता है। और एक आलोक जी मैं बराबर सबको मौका दे रहा हूं, मैं शांत भी करा रहा हूं। मैंने डिबेट की शुरुआत में कहा था कि मैं एक सार्थक बहस कर रहा हूं। ठीक है वो अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता उनकी हो सकती है, अपने विचार हो सकते हैं, अपनी विचारधारा हो सकती है, अपने मुद्दे हो सकते हैं। ठीक है मुझे किसी की विचारधारा नहीं, मैं लगातार एक सार्थक बहस कर रहा हूं और मैं जनता से जुड़े मुद्दे लगातार उठा रहा हूं जी। ठीक है सर भाषा को संयमित रखिए, भाषा को संयमित रखिए। अगर हमने किसी मेहमान को बुलाया, अगर मैंने किसी मेहमान को बुलाया तो मैं पूरी इज्जत मैं उसको मौका नहीं दूंगा। अरविंद जी आपने 5 मिनट निकाल दिए, कोई भी सवाल निकल करके नहीं आ पाया। जी चलिए अब रोहित जी की आवाज जनता तक पहुंच रही है। ठीक है आलोक जी देखिए ऐसा है, अब तो 7वें चरण में जनता ने करीब करीब जवाब दे दिया। अब तो 1-1.5 घंटे का चुनाव बचा है, उस पर भी जनता ईवीएम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे का जवाब दे रही है। और जो ये कानून व्यवस्था का रोना रोते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी आज तक जवाब नहीं दे पाई हमारे सवालों का कि हाथरस की बेटी को क्यों चलाया आधी रात में, मनीष गुप्ता जो व्यापारी एक गोरखपुर गया था उसको पुलिस वालों ने क्यों मारा, एक विवेक तिवारी नाम का युवक जो ऑफिस से अपने, अब बताइए जब हम अगर विपक्ष का कोई व्यक्ति बोलता है तो क्या गुंडा ही है, और ये बोलेंगे तो गुंडा ही नहीं है क्या? हमने जो है अब क्यों गुंडाई कर रहे हैं चैनल पे? देख रही है अब भारतीय जनता पार्टी गुंडाई कर रही है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी को हार की हताशा है, जब हार की हताशा है तो विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है। खैर ये 10 मार्च के बाद विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। देखिए हम तो विपक्ष का सम्मान करते हैं, हम आलोक जी आपको भरपूर समय देंगे। नहीं ये गलत बात है। आप बताइए जब मेरी बारी थी तब ये बीच में बोल रहे हैं। अब देखिए ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी भाजपा की, ये गुंडागर्दी आपकी 5 साल हम झेल चुके हैं, अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी चैनल के माध्यम से। देखिए भारतीय जनता पार्टी की हताशा है कि अब ये बीच में बोल रहे हैं। आप बताइए विपक्ष की आवाज जनता तक जाने नहीं देना चाहते हैं, ये हार की हताशा आज से दिखाई
एक एक करके सर, अभिषेक जी से मेरा नहीं, सीधा सा देखिए, सवाल पहले है, पहले आलोक जी आपने- मुझे बोलने दीजिए। आपने अपनी बात नहीं, रखी देखिए सर। उन्होंने जी। इंटरप्ट कर दिया था, अब मुझे मैंने बोलने जल्दी दीजिए। से पूरी करिए। देखिए हम आपने मुझे उनका बोलने सम्मान दिया है। करते आलोक जी, हैं सुनिए, और सुनिए, सह मैं आपके सम्मान पास आऊंगा, अभी इस सवाल का जवाब पूरी लेना तरीके से बता रहे आपने हैं बोलने कि दिया भारतीय जनता पार्टी का सुकड़ा साफ हो नहीं, गया आपने है। बोलने दिया, मैं भारतीय क्यों जनता बोलने पार्टी दूंगा अगले आपको? 50 मैं सालों के लिए क्यों उत्तर बोलने प्रदेश से दूंगा? पलायन उनको करने भी जा पार्टी रही क्यों बोलने है। अब दूंगा? भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम विपक्ष की इज्जत करते हैं, विपक्ष का हम सम्मान करते हैं। 10 मार्च के बाद भाजपा का हम विपक्ष के नाते पूरा सम्मान करेंगे। आप विपक्ष में हम हैं, हम सत्ता में तुमको नहीं आने देंगे। नहीं, हम आप ठीक है आपका सर, विरोध चिंता मत हम- करिए। हम- वो जनता सत्ता में- जनार्दन सत्ता होती में है, वो जनता जनता